यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे, तो जो भी फंडामेंटल्स हैं उसको कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना है चार्ट पे, हम वो सीखेंगे। हम लोगों को ये भी देखना है कि कोई भी इवेंट अगर होना है किसी की लाइफ में तो वो कब हो, जिसे आप लोग प्राय कहते हैं टाइमिंग ऑफ इवेंट। एस्ट्रोलॉजी में, प्रैक्टिकली में, कोई भी प्लैनेट है वो सन के अराउंड अपने ऑर्बिट में प्रॉपरली रोटेट कर रहा है, लेकिन जब हम अर्थ के रेस्पेक्ट में देखते हैं तब वो कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि वो पीछे की तरफ मूव कर रहा है। ऐसा क्यों होता है? पिछले जन्म का कोई काम छूट गया, वो इस लाइफ में पूरा करना है, कार्मिक डेट है। और सुना होगा कि रेट्रो प्लैनेट जिद्दी होते हैं, बहुत जिद्दी होते हैं। रेट्रो प्लैनेट गिव अप नहीं करते हैं, पीछे पड़े रहते हैं। व्यक्ति के साथ वो चीजें बार बार वो घटनाएं होती हैं। रिलीजन का भी एक कारक जुपिटर होता है, फेनेटिक बना सकता है। जिद्दी होता है ना, प्लेनेट जिद्दी है, आपको बार बार काम करवाएगा। इजीली जो है आपको वो गिव अप नहीं करने देगा। आप नॉलेज के लिए आप भागेंगे, कई जगह सर्च करेंगे, पढ़ेंगे, किताब के अंदर जो है ढूंढते रहेंगे, इजीली सेटिस्फाई नहीं होंगे, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहेंगे। एक चीज से आपको कोई सेटिस्फाई कर ही नहीं पाएगा, कोई गुरु आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। आपको लगेगा नहीं 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 नहीं, और पढ़ना चाहिए, और पढ़ना चाहिए, और जानना चाहिए। जब जुपिटर रेट्रो होगा तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी कि जब घर मजबूत होता है तो रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं। घर मजबूत हो लेकिन घर का लॉर्ड मजबूत है, पहला। घर मजबूत है लेकिन घर का लॉर्ड वीक है, घर वीक है लेकिन घर का लॉर्ड स्ट्रांग है, या घर वीक है और घर का लॉर्ड भी वीक है। ये सारी कंडीशंस पढ़ेंगे हम लोग, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। Hi, hello, namaste everyone to this Vedicastro.in platform. It's a wonderful evening, a pleasant evening here in atmosphere. Everywhere raining is also. We'll welcome the our sage Parashara. Okay. Last time we completed just now the class on Lagu Parashari. The word Parashari itself is a really soothing to hear the particular word, and almost we are very much connected with the astrology that is rooted with the Vedic astrology. The father of the astrology is Parashar. Really, it is a wonderful opportunity to learn the wider knowledge where our sage Parashar has given to the mankind. And this is the uh, we we are gathering here for the demo on the subject of Vedic astrology based on Parashar. Here, our mentor, Dr. Sachin Srivastav, is already present and he is going to take this particular course. Really, we are very lucky students to learn these things uh, uh, in to learn these things. Okay, now it's over to Dr. Sachin Srivastav, sir. You can introduce yourself and you can give a few description on the particular subject. This is a demo class. गोकुल दास बंद करिए अपनी तरह से. यस सर, ओवर टू सचिन सर. ओके, धन्यवाद सरस्वती जी। सबको बहुत बहुत नमस्कार, और एक बार वापस एक डेमो सेशन के लिए, जिसमें कि हमारा कोर्स जो अभी स्टार्ट होगा वो वैदिक पराशरी फाउंडेशन कोर्स है। नाम से ये बेसिक और फाउंडेशन लगता है, मतलब बहुत बेसिक होगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। मैं जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ, सारी एस्ट्रोलॉजी आपके इनिशियल बेसिक्स में ही पूरी डिटेल एस्ट्रोलॉजी होती है। ये बेसिक फंडामेंटल्स, डेफिनेशंस, ये जब आपको समझ में आने लग जाएंगे तो उसके बाद आप कोई भी चीज खुद से चार्ट को बहुत इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप एनालाइज कर सकते हैं और उसमें से आउटकम आप निकाल सकते हैं। एडवांस लेवल में तो आप किसी भी लेवल पे जा सकते हैं,
उसमें कोई लिमिट नहीं, क्योंकि ये एक ऐसी साइंस है जो कि एक बार में, एक लाइफ टाइम में पूरी नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे, तो जो भी फंडामेंटल्स हैं उसको कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना है चार्ट पे, हम वो सीखेंगे। डेफिनेशंस देखेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे। हम लोगों को ये भी देखना है कि कोई भी इवेंट अगर होना है किसी की लाइफ में, तो वो कब होगा, जिसे आप लोग प्राय कहते हैं टाइमिंग ऑफ इवेंट। तो जो गोल्डन सूत्र हैं, इनफेलिबल गोल्डन सूत्र हैं कि उसको कैसे निकाला जाए, वो मेथड्स भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसके अलावा जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं, राशियां हैं, एक्सॉल्टेशन क्या है, डेबिलिटेशन क्या है, रेट्रोग्रेशन क्या है, एस्पेक्ट क्या है, कारक क्या है, ये सारी चीजें जो है बहुत डिटेल में हम लोग देखेंगे। हाउसेस क्या हैं। सो बेसिकली हम लोग हर वो चीज देखेंगे जो टर्म आप लोगों ने एनालिसिस के समय सुना होता है। कई सारे योग होते हैं, तो वो योग जितने भी इंपॉर्टेंट योगा हैं, हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट्स कैसे निकालना है, कि भाई ये प्लैनेट इस चार्ट में हमें दिख तो रहा है, लेकिन ताकतवर कितना है रिजल्ट देने के लिए, हम वो भी पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है फ्रेंडशिप एनिमिटी का। अगर वो नहीं पता है तो चार्ट कोई रीड नहीं कर सकता है। एंड 90% जो है यहाँ पे लोग गलती करते हैं। तो फ्रेंडशिप और एनिमिटी भी हम लोग यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे। वेरियस मेथड्स ऑफ फाइंडिंग आउट द इवेंट्स हम लोग वो यहाँ पर देखेंगे। एक पूरे चार्ट को होलिस्टिकली कैसे देखा जाता है, हम वो भी यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। कंजंक्शंस हैं, उनको देखेंगे। एक कॉन्सेप्ट होता है कंबशन का, उसको देखेंगे। प्लैनेटरी वॉर क्या होता है, उसको देखेंगे। कारकास को कैसे स्टडी करना चाहिए, उसको देखेंगे। और इसके अलावा जो भाव चलित चार्ट बनता है उसको स्टडी करेंगे। तो कारको भावनाशय है, उसको स्टडी करेंगे। तो जितने भी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं एक चार्ट को पढ़ने के लिए, कि वो क्या कहना चाहता है, हाउस, प्लैनेट और राशि, वो सब कुछ हम यहाँ पे इस कोर्स में देखेंगे। आज अगर मैं डेमो की बात करूं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है, उसको मैं हेलो, हाँ जी, कोई कुछ कहना चाहते हैं स्वतंत्र जी? नहीं, म्यूट किया हो मुझे। ओके। नहीं, जय सर आ गए हैं, सचिन सर। ओह सर, वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड जी इवनिंग गुड सर। इवनिंग सबको, बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए सेशन को। आप कंटिन्यू कीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। तो आज बहुत ही एक बहुचर्चित टॉपिक है, जो बहुत लोगों को पता है, सबने नाम सुना। यहाँ पे जितने लोग हैं कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने नाम ना सुना हो। और इसके ऊपर प्राय जब मेरा पिछला कोर्स आया था लघु पराशरी का, तो बहुत सारे लोगों ने ये टॉपिक के बारे में पूछने और जानने की कोशिश करी थी। तो आज मैं वही टॉपिक लेकर के एक छोटा सा डेमो करता हूँ। रेट्रोग्रेशन क्यों होता है, किस लिए होता है, क्या वो इंडिकेट करता है, कैसे बनता है, और उसके रिजल्ट्स कैसे देखने चाहिए। ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। अगर मैं इसमें 8-10 लेक्चर भी अगर कर दूं ना, तो भी कम पड़ेंगे। बट फॉर द फंडामेंटल, रेट्रोग्रेशन का मतलब होता है, ये लैटिन वर्ड है, हिंदी में या हमारे एस्ट्रोलॉजी में बोला जाता है वक्री ग्रह। रेट्रोग्रेशन लैटिन वर्ड है और इसको दो वर्ड से मिला करके बनाया गया है, एक रेट्रो और दूसरा ग्रेडस। रेट्रो मतलब होता है बैकवर्ड और ग्रेडस का मतलब होता है स्टेप्स। तो इन दोनों वर्ड को जब हम मिलाते हैं तो हमको मालूम पड़ता है कि पीछे चलने वाला कोई भी चीज वो रेट्रोग्रेड हो गया। जैसे म्यूजिक में हम लोग क्या कहते हैं, 1950s और 60s का जब म्यूजिक सुनते हैं तो हम क्या कहते हैं, रेट्रो म्यूजिक सुन रहे हैं, पुराना म्यूजिक सुन रहे हैं, यानी पीछे का सुन रहे हैं। आज 2024 में रह करके अगर हम 1960s सुने तो हमने पीछे का सुना।
सेम चीज यहां पे अप्लाई होता है कि प्लैनेट्स आगे के मूवमेंट के बजाय अगर वो पीछे की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर दें तो उसको रेट्रोग्रेड मूवमेंट कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या वाकई में प्लैनेट उल्टा घूमना शुरू कर देते हैं? तो आंसर है नहीं। ये केवल एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। किसके लिए? एस्ट्रोलॉजी में। प्रैक्टिकली में कोई भी प्लैनेट है वो सन के अराउंड अपने ऑर्बिट में प्रॉपरली रोटेट कर रहा है, लेकिन जब हम अर्थ के रेस्पेक्ट में देखते हैं तब वो कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि वो पीछे की तरफ मूव कर रहा है। ऐसा क्यों होता है? एस्ट्रोनॉमिकली, ब्रैकेट ओपन करके मैं बात कर रहा हूं, एस्ट्रोनॉमिकली जब कोई प्लैनेट अर्थ के करीब आ जाता है, ठीक है, और अर्थ भी रोटेट कर रही है और वो प्लैनेट भी रोटेट कर रहा है, चाहे वो जुपिटर हो, सैटर्न हो, मार्स हो, कोई भी, ये रोटेट कर रहे हैं और प्लैनेट अर्थ के पास है। अर्थ की स्पीड ज्यादा है सन के अराउंड रोटेट करने में एज कंपेयर टू दीज प्लैनेट्स। तो जब अर्थ आगे की तरफ बढ़ रहा है और पीछे वाला प्लैनेट स्लो होकर के आगे आ रहा है, तो हमको क्या फील होता है अर्थ पे रह करके कि वो प्लैनेट पीछे जा रहा है। रिलेटिव मोशन में वो पीछे जा रहा है, रियलिटी में नहीं जा रहा। इसको वैसा ही समझिए कि आप ट्रेन की ट्रैवल कर रहे हैं और दूसरी ट्रेन भी चल रही है आपके पैरेलल सेम डायरेक्शन में। आपके ट्रेन की स्पीड ज्यादा है, दूसरे जो बगल में ट्रेन है उसकी स्पीड कम है, तो आपको क्या लगता है जो बगल वाली ट्रेन है वो पीछे की तरफ जा रही है, जबकि एक्चुअली वो आगे ही मूव कर रही है। ये ऑप्टिकल इल्यूजन को एस्ट्रोलॉजी में रेट्रोग्रेशन बोला गया है, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। अगर यहां पे रेट्रोग्रेशन मूवमेंट क्या होता है, अगर किसी को डाउट है तो प्लीज अभी बात करो। किसी को भी डाउट है तो रेज हैंड करो। ओके, सो आई अंडरस्टैंड, सबको क्लियर है कि रेट्रोग्रेड मोशन क्या होता है। तो मैं एक शेयर करता हूं स्क्रीन। ओके, स्क्रीन शेयर हो गई। ये सबकी स्क्रीन दिख रही है। जी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। एक प्लैनेट पी आगे बढ़ रहा था बी की तरफ जाने के लिए, लेकिन उसको याद आया कि नहीं, मेरे को तो कुछ काम रह गया है, तो वो यहां पे रुकता है और वापस ए पॉइंट की तरफ आता है। फिर उसको समझ में आता है कि नहीं भाई, ये तो हो गया है काम, अब मैं वापस बी की तरफ जाऊंगा। एस्ट्रोलॉजी में इसका सिग्निफिकेंस ऐसे देखा जाता है। आप ऐसे समझिए कि आप अपने फैमिली के साथ कार में घूमने निकले, यहां से आधे रास्ते में आपको किसी ने बोला, अरे घर का दरवाजा बंद किया था, छत का दरवाजा खुला तो नहीं रह गया, या कोई लाइट तो नहीं जल रही है, फ्रिज ऑफ किया था या पावर ऑफ कर दिया था, नल सारे बंद कर दिए थे। आपके मन में कुछ पॉइंट आ गया। अब आपको लगा यार ये तो पता नहीं किया है कि नहीं किया है, तो चलो एक काम करते हैं, ज्यादा दूर नहीं गए हैं, गाड़ी मोड़ करके वापस आ जाते हैं और वो काम को चेक करते हैं ये किया है कि नहीं किया है। और चेक करने के बाद
हम फिर वापस अपने रास्ते पे चलते हैं। अब यहां पे जब आप यहां से पहली बार आप यहां तक आ रहे थे तो आप एक नॉर्मल स्पीड पे ड्राइव कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जब आपको यहां पे डाउट आता है, सपोज करिए इस पॉइंट पे, तो आप गाड़ी स्लो करना शुरू कर देते हैं। स्लो करने के बाद अब आप यहां से गाड़ी यहां पे रुक जाती है, आपको स्टेशनरी करना पड़ता है कि भैया अब यहां पे कट आ गया है, मुझे गाड़ी यहां से मोड़नी है। और यहां से आप धीरे धीरे गाड़ी को आप आगे स्पीड में वापस बढ़ाते हैं, यहां पे पहुंचते हैं, जल्दी जल्दी पहुंचते हैं, चेक करते हैं, यहां पे वापस आपको गाड़ी रोकनी पड़ती है। और यहां से फिर आप बहुत स्पीड से धीरे धीरे गाड़ी बढ़ाते हुए बहुत स्पीड से आप वापस ये जो टाइम लॉस हुआ है यहां से यहां तक आने का, वापस आने का, वो आप कवर करने की कोशिश करते हैं। और ये पॉइंट बी तक आपको उसी टाइम पे पहुंचना है जिस टाइम पे आपको एक्चुअली पहुंचना चाहिए था। तो आपको बहुत स्पीड से ये टाइम कवर करना पड़ता है। मैंने क्यों ये बात बोली? क्योंकि सैटर्न को एक राशि से दूसरे राशि जाने में 2.5 साल ही मिलते हैं। अब उसमें वो अगर वो रेट्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है, दैट्स अ सेपरेट मैटर। उसको 2.5 साल में ये एक ए पॉइंट से बी पॉइंट टच कर देना है। और हमको पता है कि सैटर्न एवरेज हर साल 140 दिन के लिए रेट्रो होता है, यानी कि 2.5 साल में एवरेज वो 280 दिन रेट्रो रहता है 2 साल में। तो सोचिए आप कि जब आप नॉर्मल स्पीड से चल रहे हैं और जब आपको रेट्रो वाले पाथ पे जाना पड़े तो वापस उतने ही टाइम में पहुंचने के लिए आपको बहुत स्पीड से आगे बढ़ना पड़ता है। ये जो चीज है ये एंटायर रेट्रोग्रेशन का एक्सप्लेनेशन है। और अगर आप ये पॉइंट देखिए, सपोज करिए ये पॉइंट एक ऐसे सेंसिटिव पॉइंट ऐसे किसी चीज को होने का, तो एक बार आप टच करेंगे, फिर आप दोबारा जब रिटर्न करेंगे तब टच करेंगे, और फिर जब आप वापस आएंगे तब टच करेंगे। यानी कि रेट्रोग्रेशन में एक पॉइंट कई बार एक प्लैनेट 3 बार टच करता है। और ये पॉइंट जो होता है कुंडली में ये बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट माना जाता है। इसके बेसिस पे जो मूवमेंट है, ठीक है, उसको कैटेगराइज किया गया है। एक होता है सम मतलब नॉर्मल स्पीड ऑफ प्लैनेट। दूसरा, आप अगर स्लो चल रहे हैं, ठीक है, एवरेज स्पीड से, नॉर्मल स्पीड से आप स्लो हैं, ठीक है। तीसरा, मंदतर यानी कि वेरी स्लो, अब आप रुकने वाली स्पीड पे, 5-10 वाली स्पीड पे। चौथा, स्तंभन, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, स्तंभन, ये है स्टेशनरी, जब आप रुक जाते हैं। उसके बाद वक्री, अब आप रिवर्स में आप ट्रेवल करते हैं, रेट्रो। उसके बाद अनुवक्री, ठीक है, यानी कि हाई स्पीड में आप ट्रेवल कर रहे हैं। एक होता है कुटिल, इसको वकीला भी कहते हैं, ठीक है। ये होता है आपका ओके, हाँ, ये वाला नहीं, एक होता है स्पीड में बढ़ने का चर, सॉरी, इसको आप चर पकड़िए, चर, इसको स्पीड में बढ़ता है, ठीक है, तो ये हाई स्पीड, मोर देन द एवरेज स्पीड। और एट्थ होता है
अतिचर, ये होता है वेरी हाई स्पीड। यहां पे प्लैनेट अक्सर एक राशि से अपने प्रीवियस राशि में एंटर कर जाता है, तो ये अनुवक्री कैटेगरी में ये आ जाता है। तो ये 8 लेवल्स हैं आपके स्पीड ऑफ द प्लैनेट, और इस स्पीड के ऊपर भी आपके रिजल्ट्स वेरी करते हैं। तो जब आप चार्ट को देखते हैं तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस समय ये प्लैनेट कौन सी स्पीड को फॉलो कर रहा है, ये भी बहुत जरूरी है। अगर प्लैनेट बहुत हाई स्पीड में है तो वो जल्दी जल्दी चीजें जो है वो खत्म करना चाहता है, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि उसको बड़ा डिस्टेंस कवर करना है, अतिचारी स्पीड है। अब नॉर्मल सी बात है कि किसी खराब घर का अगर प्लैनेट अतिचारी हो जाए तो वो अच्छा है। क्यों? जल्दी से वो खत्म करना चाहता है, उसके पास टाइम नहीं है। अपने कारक तत्वों को वो भूल जाता है अतिचारी होकर के कि क्या करना है उसको। ठीक है, अब इसको देखा कैसे गया? इसको देखा ऐसे गया, अलग अलग एक्सप्लेनेशंस आप सबने सुने होंगे कि पिछले जन्म का कोई काम छूट गया, वो इस लाइफ में पूरा करना है, कार्मिक डेट है। और सुना होगा कि रेट्रो प्लैनेट जिद्दी होते हैं, बहुत जिद्दी होते हैं। रेट्रो प्लैनेट गिव अप नहीं करते हैं, पीछे पड़े रहते हैं। व्यक्ति के साथ वो चीजें बार बार वो घटनाएं होती हैं। रेट्रो का आरी ले लीजिए, পাবলু रीवर्क। তোর কাছে পাবলু এখানে আরে খাওয়ারটা তো আছে এখানে मैंने रीवर्क म्यूट कर जी सर। तो कोई भी चीज अगर आपकी लाइफ में अगर कोई प्लैनेट रेट्रो है तो वो घटना बार बार होगी, उस प्लैनेट से रिलेटेड या उस हाउस से रिलेटेड या उसके कारक तत्व से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आती है। कोई ना कोई एक पार्ट आपको सिग्निफिकेटर जो है, कारक हैं जो प्लैनेट के उस हाउस के, वहां पे कुछ ना कुछ कमी जरूर आएगी। जो प्लैनेट चार्ट में रेट्रो हुआ है वो अपने घर को बलि कर देता है। जो हमारे षडबल हैं, हम डिटेल में पढ़ेंगे, षडबल भी पढ़ेंगे। तो जो हमारे बल होते हैं प्लैनेट को, उस बल के लिए भी एक बल होता है चेष्टा बल। रेट्रो प्लैनेट को पूर्ण चेष्टा बल दिया जाता है, पूर्ण चेष्टा बल मिलता है। यानी कि वो उस चार्ट में बहुत ही पावरफुल प्लैनेट है। ये तो हम नंबर से पढ़ रहे हैं कि हाँ उसको चेष्टा बल एक XYZ नंबर मिल गया, 60 रूपा मिल गया, तो वो बहुत ज्यादा जो है पावरफुल हो गया। लेकिन लॉजिकली अगर हम देखें तो प्लैनेट रेट्रो कब हो रहा है? जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, प्लैनेट रेट्रो तभी होता है जब वो अर्थ के, पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है। और जिस समय प्लैनेट या ग्रह नजदीक होगा अर्थ पे, तो उसका सबसे ज्यादा प्रभाव उस व्यक्ति पे, उस ग्रह का पड़ेगा। जो चीज दूर है उसका प्रभाव ज्यादा होगा, या जो चीज पास है आपका उसका प्रभाव ज्यादा होगा? भाई जो चीज पास है।
इसीलिए उनका बल भी ज्यादा होता है, वो घर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और अपने घर को बहुत बली कर देते हैं, और एक शक्ति जो है उस घर के प्रति आपको मिलती है। अब यहां पे मैं कॉमन सेंस को लेता हूं कि भाई अगर केंद्र त्रिकोण और लगन बलवान हो जाए वो अच्छा होगा, या 6, 8, 12 बलवान हो जाए वो अच्छा होगा? कोई भी नहीं कहेगा भाई 6, 8, 12 बलवान हो तो अच्छा है। तो बहुत सिंपल सी बात है, चार्ट खोलिए और देखिए कि भाई अगर कोई प्लैनेट रेट्रो मिल रहा है तो वो कहां का लॉर्ड है। 6, 8, 12 का अगर वो लॉर्ड है तो उसके पास परेशानियां बार बार घूम के एक ही तरह की आती हैं, और अगर वो त्रिकोण या केंद्र का लॉर्ड है तो वो उस घर को बलि करके उस कुंडली को मजबूत बना करके ऊपर उठाने का काम करती है। आप चार्ट उठा करके देखिए लता मंगेशकर जी का, मैं शेयर करता हूं। देखिए लता मंगेशकर जी का चार्ट है। दूसरे घर का लॉर्ड 5वें घर में एग्जॉल्ट हो गया है और वो यहां पे वक्री भी होगी। दूसरा घर स्पीच का है, छठा घर टैलेंट का है, मरकरी कारक है बोलने का, कम्युनिकेशन का। लता मंगेशकर जी की वॉइस जो है कैसी थी वो सबको पता है। अपने घरों को बलि करता है, ये पहला सूत्र है। ये तभी आपको समझ में आएगा जब ये इतना मैंने जो आपको थोड़ी देर पहले जो हिस्ट्री बताई है इसको समझेंगे, तब आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन ये तभी बलि आपको रिजल्ट देगा जब उसके प्रति आप डेडिकेटेड रहेंगे। आपको बार 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 वही चीज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपको वो रिजल्ट मिलेगा। रेट्रो आपसे मेहनत करवाता है, रिपीट का काम करवाता है। RE, फिर से एक वर्ड आया, रिपीट। बार बार आपको ये काम करना है, आपको महारत हासिल करनी है, आपसे ज्यादा मेहनत उस चीज को पाने के लिए वो करवाए। यानी कि जो जो घर के लॉर्ड रेट्रो हुए हैं उस घर को बलि कर देंगे। 12वें का लॉर्ड अगर रेट्रो हो जाए तो क्या होगा? उस व्यक्ति के लाइफ में लॉसेस होते रहेंगे रिपीटेड, क्योंकि उसने 12वें घर को बलि कर दिया है। सुभाष चंद्र बोस जी की अगर आप हॉरोस्कोप उठाएंगे, मेरे पास अभी पूरी बनी हुई नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है उनका पंचम का लॉर्ड रेट्रो था। कितने इंटेलिजेंट थे ये सबको पता है, एवरीबॉडी नोस। स्पेशल पावर उनके लॉर्डशिप की उनको मिल गई है। उत्तर कालामृत ओल्ड क्लासिक क्या कहती है? ये कंफ्यूजन बहुत लोगों को है और बहुत कम क्लैरिटी इस पॉइंट पे रहता है, लेकिन आज मैं कोट करता हूं उत्तर कालामृत से। एग्जॉल्टेड प्लैनेट अगर रेट्रो हो जाए
तो उसका एग्जॉल्टेशन भंग हो जाता है। अब वो एग्जॉल्टेड की तरह बिहेव नहीं करेगा। और अगर डेबिलिटेटेड प्लैनेट रेट्रो हो जाए तो वो एग्जॉल्टेड की तरह काम करे। ये उत्तर काला अमृत में बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है। और ये सवाल कई बार पूछा गया है कि सर अगर ये ऐसा हो जाए तो कैसा बिहेव करेगा, वैसा कॉम्बिनेशन हो जाए तो कैसा बिहेव करेगा। आज के बाद कोई डाउट मत रखिएगा, आप चार्ट उठाइए और चेक करिए। अगर किसी का मरकरी सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस या लगन में एग्जॉल्ट होकर के रेट्रो हो गया है, उसको यही नहीं पता लगेगा कि उसको कब और क्या बोलना है। उसको समझ में ही नहीं आएगा। उसकी ग्रास्पिंग अंडरस्टैंडिंग बहुत वीक हो जाएगी, क्योंकि अब उसको पता नहीं है। अब उसका प्लैनेट एक्सॉल्टेशन की तरह बिहेव नहीं कर रहा कि जल्दी से उसको बात समझ में आ जाए। अब वो गया उसका। अब उसकी लर्निंग जो है, उसका अंडरस्टैंडिंग जो है कॉन्सेप्ट का, बहुत वीक हो जाएगा। बार बार उसको पढ़ना पड़ेगा एक चीज समझने और समझाने के लिए। आपको 10 बार सिखाना पड़ेगा तब भी वो नहीं सीख पाएगा, गलती कर देगा वो। तो यहां पे एक चीज को ध्यान दीजिए कि अगर एग्जॉल्टेड रेट्रो स्पेशली बुद्ध हो गया, कम्युनिकेशन जो है जब वो बोलेगा तो हो सकता है वो इररिलेवेंट हो जाए, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाए, या कुछ ऐसा बोलेगा जिससे कि सारे ग्रुप के लोग कहेंगे अरे क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, अभी समझ नहीं आएगा। ऐसा बिहेवियर देखने को मिलेगा। सैटर्न अगर रेट्रो हो जाए, लेजी बना देगा, या तो बहुत एक्सट्रीम हार्ड वर्किंग कर देगा कि उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि भैया वर्क के अलावा क्या होता है दुनिया, या फिर एकदम लेजी बना देगा। जो प्लैनेट के नेचुरल सिग्निफिकेशंस हैं उसमें ट्विस्ट लेकर के आता है, उसको डिस्टॉर्ट करता है। रेट्रो का मतलब एक होता है, वक्री का मतलब ट्विस्टेड, क्रुकेड। इसका मतलब एक ये भी होता है। तो जो नेचुरल सिग्निफिकेशन है प्लैनेट के, उसमें भी चेंज लेकर के आता है। वीनस अगर रेट्रो हो जाए तो वो कहीं ना कहीं एक मैरिड लाइफ में एक्स्ट्रा डिजायर को वो डिमांड कर लेता। अगर रेट्रो वीनस एफ्लिक्ट हो जाए तो हो सकता है वो किसी अलग तरह के सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए जो अननेचुरल हो। जुपिटर अगर वक्री हो जाए तो प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, ये सब जो देना है इसके लिए आपको बहुत मेहनत करवा करके देगा। रिलीजन का भी एक कारक जुपिटर होता है, फेनेटिक बना सकता है, जिद्दी होता है ना, प्लैनेट जिद्दी है, आपको बार बार काम करवाएगा। इजीली जो है आपको वो गिव अप नहीं करने देगा। आप नॉलेज के लिए आप भागेंगे, कई जगह सर्च करेंगे, पढ़ेंगे, किताब के अंदर जो है ढूंढते रहेंगे, इजीली सेटिस्फाई नहीं होंगे, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहेंगे। एक चीज से आपको कोई सेटिस्फाई कर ही नहीं पाएगा, कोई गुरु आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। आपको लगेगा नहीं 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 नहीं, नहीं और पढ़ना चाहिए, और पढ़ना चाहिए, और जानना चाहिए। जब जुपिटर रेट्रो होगा तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। सैटर्न अगर रेट्रो हो जाएगा तो आपको जॉब में हमेशा डर बना रहेगा।
क्या मैं ठीक तो काम कर रहा हूँ? क्या मेरा बॉस मुझसे खुश है? मेरी नौकरी तो नहीं चली जाएगी? और उनके साथ हो भी जाता है, अनस्टेबल जॉब में रहते हैं, हमेशा जो है उनके अंदर एक तरह का डर बना रहता है, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है, नहीं नहीं मेरे से अच्छे सभी हैं। और ऐसे लोग पर्दे के पीछे रह करके काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। मंगल, ठीक है, अगर आपका रेट्रो हो जाए तो क्या होगा? मंगल का जो नेचर है उसके विरुद्ध जाकर के ऑपोजिट काम होना शुरू हो जाएगा। या तो व्यक्ति छोटी छोटी बातों को लड़ाई खुद ही पिकअप कर लेगा, या फिर जब तक कुछ बहुत बड़ा ना हो जाए तब तक वो लड़ाई नहीं करेगा। प्रॉपर्टी का कारक है मंगल। मेरे को एक केस याद आ गया, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने केस स्टडी किया। एक व्यक्ति जो है वो प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है, मंगल रेट्रो होकर के चौथे घर में उनको प्रॉपर्टी नहीं खरीदने दे रहा। प्रॉपर्टी के घर में प्रॉपर्टी का कारक रेट्रो हो गया, नहीं खरीदने दे रहा। सबको मिल रहा है लेकिन उनको नहीं मिल रहा। तीसरे घर का लॉर्ड बुध अगर रेट्रो हो जाए, ऐसे व्यक्तियों को डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। एक व्यक्ति प्रॉपर्टी देखने जा रहे थे सेकंड हैंड, तो उन्होंने पूछा ले ले, हमने कहा आप ले सकते हैं, आप अपना डॉक्यूमेंटेशन देख लीजिए, अगर वो सेटिस्फाई है हर एंगल से तो ही लीजिएगा, नहीं तो मत लीजिएगा। और जब उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन पूरा देखा तो उसमें उनको समझ में आया, अरे ये तो इसमें ये कमी है, तो उन्होंने बोला कि भाई आप ये ऐड कर दो। उसने मना कर दी, कहते नहीं हम नहीं ऐड करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन के लूप होल से। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो कि अगर हम लोग पकड़ेंगे तो हम लोग एट लेंथ हम लोग बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं और अनगिनत चीजें कर सकते हैं। एडोल्फ हिटलर, आई डोंट नो, मैं एक बार देखता हूं अगर एडोल्फ हिटलर का चार्ट मुझे मिल जाता है यहाँ पे तो। एक सेकंड होल्ड करिए। एडोल्फ हिटलर चार्ट, नहीं इस पे सही नहीं आ रहा है। इस पे सही नहीं, इस पे सही नहीं। एनीवेज, एडोल्फ हिटलर के चार्ट पे वीनस रेट्रोग्रेड था, लाइफ के एंड तक शादी नहीं हो पाई, सुसाइड करने से कुछ देर पहले शादी करी। वीनस नेचुरल कारक तत्व है मैरिज का। किसी के भी चार्ट में अगर वीनस रेट्रोग्रेड मिल जाए और एफ्लिक्टेड हो जाए तो आंख देख करके आप समझ सकते हैं कि यहां मैरिड लाइफ में मेरे को प्रॉब्लम दिखती। तो इस तरह से हम लोग सारे फंडामेंटल्स को हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे कैसे अप्लाई करते हैं, चार्ट्स को कैसे रीड करते हैं, प्लैनेट, घर, राशि और कारक, इनका जो आपस में इंटरप्ले है, पूरे कॉम्बिनेशन को देखने के बाद चार्ट को कैसे हम डिकोड करेंगे वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। इस पूरे कोर्स में टाइमिंग ऑफ इवेंट को लेकर के हम स्टडी करेंगे, कैसे टाइमिंग ऑफ इवेंट को निकाला जाता है। तो ये सारी चीजें हम इस कोर्स में बृहद तरीके से शास्त्रों के मुताबिक हम इसको पूरा यहाँ पे स्टडी करेंगे। अगर किसी को इस टॉपिक के ऊपर अगर कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकते हैं। हाँ, ये टॉपिक दोबारा और भी डिटेल में और भी डेप्थ में, ठीक है,
ये और भी सेशन में आगे जाकर के लिया गया। So anybody, any questions, any queries, you can raise your hand. जी रुचि। गुड इवनिंग सर। सर नमस्कार, आपने good कहा evening। कि 12th हाउस का लॉर्ड अगर रेट्रो हो जाएगा तो 12th हाउस रिलेटेड प्रॉब्लम। सर लेकिन उसके पास तो 2 लॉर्डशिप होंगी ना। बिल्कुल होंगे, दोनों जगह से देगा वो। और सर एक से ज्यादा प्लेनेट रेट्रो हो जाएंगे। बिल्कुल होते हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स रेट्रो होते हैं, 2 3 4 5 तक प्लैनेट रेट्रो होते हैं। तो ज्यादा आपको आपको राहु केतु हमेशा रेट्रो होते हैं, ठीक है। और सन और मून ये कभी रेट्रो माने नहीं जाते, यानी कि 5 प्लैनेट रेट्रो हो सकते हैं। तो ऐसे चार्ट्स हैं जहां पे कि 5-5 रेट्रो प्लैनेट्स हुए हैं, वो हम लोग सेशन में डिस्कस करेंगे। और सर आपने बोला कि अगर सैटर्न रेट्रो होगा तो वो पर्सन लेजी होगा। हो सकता है, बाकी चीजें भी देखनी होंगी, एफ्लिक्शन है नहीं है, प्लेसमेंट है। अब वहां पे स्टैटिक में सारी चीजें हम देखेंगे, नेचुरल सिग्निफिकेशन में देखेंगे, और क्या क्या चीजें हैं उस पर डिपेंड करेगा। या तो वर्कहॉलिक हो जाएगा उस चार्ट में अगर दिखेगा तो, या तो एकदम लेजी हो जाएगा। सर क्योंकि अगर वो वही अभी जब पढ़ेंगे तब डिटेल में, क्योंकि अगर वही आपने पहले बोला कि वो योग कारक है या वो खुद का लॉर्ड है या वो दशा है मैम, यहाँ नहीं पे नहीं लघु प्राश्रिक नहीं मत नहीं लाइए। नहीं अब मैं नहीं, लघु सर प्राश्रिक भूल नहीं गया। वो योग नहीं, आपने अभी बोला ना कि अगर वो उसका त्रिकोण का लॉर्ड है, अगर है तो अपने घर को बलि करेगा, अपने घर को बलि करेगा तो उससे रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मजबूत कर दिया घर को। सर ये फंडामेंटल हम पढ़ेंगे कि जब घर मजबूत होता है तो रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं। घर मजबूत हो लेकिन घर का लॉर्ड मजबूत है, पहला। घर मजबूत है लेकिन घर का लॉर्ड वीक है, घर वीक है लेकिन घर का लॉर्ड स्ट्रांग है, या घर वीक है और घर का लॉर्ड भी वीक है। ये सारी कंडीशंस पढ़ेंगे हम लोग, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। मतलब वो कैसे स्ट्रांग और वीक प्लैनेट को देखेंगे, अच्छा है बुरा है देखेंगे, वीक है स्ट्रांग है देखेंगे, बेनिफिक है एफ्लिक्टेड है देखेंगे, और हाउस के लिए भी सारी चीजें स्टडी करेंगे। वो मतलब वो डिविजनल चार्ट्स भी, हाँ इसमें जो है डिविजनल चार्ट्स को भी हम लोग टच करेंगे। मतलब सारा कंप्लीट देखना पड़ेगा ना, उसकी प्लेसमेंट, उसके बिल्कुल, उसके बाद तो पढ़ेंगे, यही तो पढ़ेंगे, बिल्कुल बिल्कुल यही पढ़ेंगे। सर एक्चुअली वो मैं देख रही थी कि जो मतलब ऐसे सिर्फ इतना देखने से नहीं पता चलता ना, क्योंकि वो जैसे लेजी वाली बात हुई तो मैं अपने ऊपर ही लगा के देख रही थी, तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं है, बट हाँ वर्कहॉलिक भी नहीं है तो कहाँ है। अच्छा, स्टैटिक की क्लास में लघु पराश्री डायनेमिक पूछिए और डायनेमिक की क्लास में स्टैटिक पूछिए। सर आपने वो पहले करा दिया, अब आप ये करा रहे हैं तो दोनों को कंबाइन तो करना ही पड़ेगा ना सर। नहीं, उसका भी तो रोल आएगा ना सर कंबाइन करने में। नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, कहीं नहीं। थैंक यू सर। ठीक है, चल थैंक यू। शालू जी। हाँ जी, हेलो सर, थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। सर आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। हाउ डू यू नो, आप बोल रहे हैं कि वो रेट्रोग्रेड प्लैनेट आपसे मेहनत बहुत करवाएगा, यू नो एनी प्लैनेट दैट्स रेट्रोग्रेड, हाउ डू यू नो कि आपने इनफ मेहनत कर ली है? जैसे आपने एग्जांपल दी मार्स की, मार्स इज रेट्रोग्रेड 4th हाउस में, तो उसको प्रॉपर्टी नहीं खरीदने दी, तो व्हेन विल दैट पर्सन बी एबल टू बाय द प्रॉपर्टी? आई मीन यू नो व्हेन ओके, आई विल आंसर दैट क्वेश्चन। सी, मैंने जैसा आपको बताया, that it's an obstinate planet. It's highly obstinate. It will not leave to make the efforts by the native. It will keep on doing it, keep on doing it, keep on doing it, but it will give. But quite late, but after a lot of efforts, after a lot of setbacks. When it will give is a part of the timing of the event that we will see when it will give. But it will give. Retro planets do not deny, but they delay and they make the native to do extra effort. Please be very clear on this. Retro planets do not deny, it's only delay and make extra effort for it. Right, Shaluji? I hope I have answered your question. रामकुमार अवस्थी। सॉरी, मैंने म्यूट कर दिया फिर से गलती से, ना Hello. टू वेट। नहीं, बोलिए। Yes, yes, it does. So what you're saying, जैसे जुपिटर भी है
जुपिटर जब बहुत आपको हार्ड वर्क करवाते हैं, आप लर्न करना चाहते हैं ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन, सो इवेंचुअली You व्हेन become master. जुपिटर You will become master. एंड देन यू आप कैन enjoy the fruits of the house yes, जहाँ पे वो yes, okay yes, same yes, with Saturn hard work कर करके eventually yes, you'll yes, yes. Perfect. okay got it thank you sir. Right. And इसमें I'm sorry one more quick question, इसमें जैसे रुचि जी ने वही लघु पराश्री किया, मैंने भी आपकी क्लास की है, तो वही जो केंद्र और त्रिकोण लॉर्ड्स that is irrelevant इसमें? यहाँ पे कोई वो नहीं है, सिर्फ यहाँ पे स्टैटिक में हम क्या पढ़ते हैं, that Kendra and Trikon lords are auspicious houses for a chart. Now, if the auspicious houses are strong because the lordship has gone retro, so it strengthens the overall chart. जी ठीक है, जी but Laghu Parashri dynamic system is entirely different from the static. The rules are different. The way to analyze a chart is very different. How you will see in Laghu Parashri system for Dasha system and for static system. They are very different. जी सो इस केस में बेसिकली यू विल सी द रिजल्ट्स ऑफ इट थ्रू आउट योर लाइफ, क्योंकि Throughout your ये life. रेट्रो हो Yes. चुके हैं। Yes. ओके Yes. ओके Yes. नॉट जस्ट, और दशा सिस्टम में वो और भी प्रोमिनेंट हो जाएंगे जब उसकी दशा आएगी। Right. Right. ओके ओके थैंक यू, अप्रिशिएट इट। Thank you. राम जी कुमार राम जी। कुमार जी। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार राम जी। सचिन सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार राम जी। सर एक्चुअली क्या दो चीजें हैं मेरे को पूछनी है। नंबर वन तो एक तो शेड्यूल टाइम क्या रहेगा क्लास का और कितने दिन चलेगा। मेरे पास टाइम की बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि मेरा एक्चुअली क्या शिफ्ट ड्यूटीज है, तो मुझे भागना पड़ता है, नाइट में भी करना पड़ता है, कोई टाइम फिक्स नहीं है, तीनों ड्यूटी मेरी चलती है। तो जरा प्लीज बता देंगे इस पे जरा फोकस। टाइमिंग जी। ऑफ द क्लास विल बी 7 PM से होगा, 7 PM 7 PM to 9 PM। सर ठीक है, कितने दिन और चलेगा क्लास? ये 4 महीने चलेगी क्लास, 4 मंथ्स के अप्रॉक्स ये क्लास चलेगी। दिन देखिए, कौन से रहेंगे? हम 7 PM तो रहेगा सर दिन का। ये मेरा आपके साथ वो है ना लाल किताब भी है, सैटरडे संडे रहेगा, सैटरडे संडे रहेगा। सैटरडे 7 बजे से ना। हाँ जी, हाँ जी, 7 बजे से। देखता हूँ और राम जी रिकॉर्डिंग जो है, रिकॉर्डिंग भी हाँ जी। जो है वो लाइफ टाइम एक्सेस आपके पास रहेगी। ठीक है सर। ठीक है, उसका कोई अच्छा इशू इसमें एक तो हम पाराशरी पढ़ेंगे और इसके अलावा क्या पढ़ेंगे कंटेंट्स में? पराशरी में जितने भी बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, आपके राशियां कैसे काम करती हैं, प्लैनेट कैसे काम करते हैं, हाउसेस क्या कैसे काम करते हैं, उनके सिग्निफिकेशंस क्या हैं, उनके कारक क्या होते हैं, सिग्निफिकेटर्स एक चार्ट में क्या क्या होते हैं, उनका रोल क्या होता है, कंबशन क्या होता है, कंजक्शन क्या होता है, एस्पेक्ट क्या होता है, रेट्रोग्रेशन क्या होता है, भाव चलित चार्ट क्या होता है, और पूरे ओवरऑल चार्ट को रीड कैसे करना चाहिए, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स को देखने के और क्या क्या मेथड्स होते हैं, ये सारी चीजें, कारको भावनाशय क्या होता है, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं एक चार्ट को रीड करने के, वो सब देखेंगे। एक्सॉल्टेशन, डेबिलिटेशन, सब देखेंगे हम पूरा डिटेल। तो इससे हमें हेल्प मिलेगा क्योंकि हम लाल किताब भी कर रहे हैं, तो लाल किताब से हमारा वो मिल जाएगा। रेमेडीज तो वैसे लाल किताब में वंडरफुल है। ठीक है सर, बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू। देखिए, मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा, देखो हर तरह के एस्ट्रोलॉजी का सिस्टम अलग होता है और हमें किसी भी एस्ट्रोलॉजी सिस्टम को जोड़ना नहीं चाहिए, और हर तरह के एस्ट्रोलॉजी को अप्रोच भी डिफरेंट होगा, तो ऑब्वियसली उसकी रेमेडी के वेज भी डिफरेंट होंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं बताया था, जैसे अभी रेट्रोगेशन को लेकर बात चल रही थी, रेट्रोगेशन में कुछ चीज़ें और भी होती हैं जो रेट्रोगेशन प्रभाव डालती हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह रेट्रोगेटेड है तो आप ये समझो कि कोई ना कोई पास्ट लाइफ कर्मा भी पेंडिंग चल रहा है उसके साथ, उसको भी रेट्रोगेशन से डिकोड किया जाता है। ठीक है, और छोटा सा बिफोर वी टेक यशवंत सर का क्वेश्चन, बिफोर वी टेक दैट, तो मैं आप लोगों को बस इतना बताना चाहूँगा, ये कोर्स 4 महीने के आसपास चलेगा। हमारे साथ आप अगर कोई भी कोर्स करते हैं उसका Q&A सपोर्ट भी रहता है और लाइफ टाइम हम रिकॉर्डिंग भी देते हैं। जो भी कोर्स हम पढ़ाते हैं वो हम प्रोफेशनल लेवल के कोर्स पढ़ाते हैं और डिटेल में पढ़ाते हैं, चाहे मैं कराऊँ, सचिन जी कराएं या हमारे कोई भी मेंटर कराएं, राइट। तो हम ऑब्वियसली ट्राई करते हैं हम बेस्ट से बेस्ट दें। अगर आप यहाँ पे जुड़ते हैं, अगर 1-2 दिन में कोई अगर जुड़ता है, तो अभी मैंने रिसेंटली एक लघु पराशरी के ऊपर अपना रिसर्च एक सेशन कराया था ऑनलाइन,
उसकी भी रिकॉर्डिंग आप लोगों को दी जाएगी। अगर आप लोगों को ज्योतिष के बारे में रुचि है और जो समुद्र मंथन है उसको आप समझना चाहते हैं कैसे वो एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड है, कैसे जो 15-16 चीज़ें समुद्र मंथन से आई हैं वो कौन कौन से ग्रह से जुड़ी हुई हैं, कैसे वो रिलेट करते हैं, तो उसका पूरा साइंस मैंने एस्ट्रोलॉजिकली यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो उसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर दिया जाएगा अगर आप जुड़ते हैं। दूसरी बात, ये जो कोर्स है ये 4 महीने का है, जैसे मैं बता रहा हूँ। इस कोर्स को पे करने के लिए आप मंथली पेमेंट कर सकते हैं, विच इज़ 5,000 रुपीज़ पर मंथ। टोटल फीस इसकी 20,000 रुपीज़ है। अगर आप चाहते हो कि आप वन शॉट में पे करो तो अभी के लिए हमने, ये सिर्फ अभी का है, अभी के लिए हमने एक ऑफ़र रखा हुआ है जो कि 15% ऑफ है, जिसमें आप लगभग 3,000 रुपये सेव कर सकते हैं अगर आप वन शॉट में पेमेंट करते हैं इस कोर्स के लिए, राइट। तो जी सर, यशवंत सर आपको क्या सवाल है, आप पूछ सकते हैं। नहीं सर, रेट्रो से संबंधित मेरा क्वेश्चन था, तो 2-3 लोगों ने पूछा, उसमें जवाब आ गया कि रेट्रो एटलीस्ट डिनायल नहीं है, अगर कुछ उसका जो कारक है या उसका जो सिग्निफिकेंस है, जो चीज वो देता है, वो देर सवेर आपको परफेक्ट कर देगा। ये जानना चाह रहा था। जैसे मेरा जुपिटर रेट्रोग्रेड है, तो अब 49 एज हो रही है, तो अब कब परफेक्शन आएगा? मुझे चीजें एक बार में समझ में नहीं आती, 2 बार पढ़नी पड़ती हैं। एक टीचर से नहीं, मतलब लगता है कि इनको भी ज्वाइन कर लिया, उनको भी ज्वाइन कर लिया, सबको ज्वाइन कर लिया। तो ये जुपिटर रेट्रो जो आपने बताया वो मुझे लगता है, लेकिन परफेक्शन कब आएगा? 49 की एज हो रही है, अब 75 के बाद आएगा कि जिंदा रहूंगा तब आएगा? ये जैसे आपने कहा डिनायल नहीं करता ये, तो ये कब तक, किस एज में कर देगा, या कब तक इसका टेन्योर पूरा हो जाएगा, ये रेट्रोगेट हमारा नॉर्मल हो जाएगा, या जब हम अपने आप को मान पाए? जैसे मेरा मरकरी भी रेट्रो है, तो मैं कोई बात जैसे कहना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, तो मुझे खुद यकीन नहीं होता कि मेरी बात समझ पा रहा, नहीं समझ पा रहा, मैं अपनी बात समझा पाया, नहीं समझा पाया। जो मैं कहना चाह रहा था मुझे खुद यकीन नहीं आता कि मैं उसको वो बात कन्वे कर पाया, नहीं कर पाया। मैं बात करते करते कहीं और पहुंच जाता हूँ। यशवंत जी, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया, आपने अपने दोनों ही प्लैनेट मरकरी से और जुपिटर के एक्सप्लेनेशन से बताया, जो मैंने एक्सप्लेन किया उसको आपने वैलिडेट किया। देखिए, इसकी कोई समय सीमा नहीं होती है, ये सिर्फ आपके डिवोशन और टाइम को मांगता है, और ये सब्जेक्ट ऐसा है जो कि धीरे धीरे ही आता है। आप 49 के हो गए हैं, उसका प्लैनेट को कोई लेना देना नहीं, ठीक है। अब आपने उसको 10 साल से पढ़ना शुरू किया है कि 48 ईयर से पढ़ना शुरू किया है, कितना टाइम आपने दे दिया है उसके लिए, ठीक है, वो बहुत मैटर करता है। तो मेरा सिर्फ इतना ही सजेशन रहेगा, लगे रहिए, छोड़िए मत, पढ़े रहिए, जिद नहीं छोड़नी है। रेट्रो प्लैनेट आपको गिव अप करने नहीं देता है। आप चाहेंगे ना तो भी आप गिव अप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपकी डेस्टिनी में आप अपने चार्ट में लिखवा के लाएं। हाँ, उसका समय सीमा अगर आप बोलेंगे कि भाई हमको बता दो कि भाई 2 साल, 4 साल, 5 साल, तो वो कोई नहीं बता सकता, लेकिन आपको लगे रहना पड़ेगा। और वो एक समय आएगा कि जब आपको खुद ही वो हो जाएगा कि अरे ये तो इतना सिंपल था, मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा था, आज तो मुझे एकदम क्लियर हो गया, ठीक है। तो वो हो जाएगा, आपको लगे रहना पड़ेगा। रजत अरोरा। गुड इवनिंग सर। नमस्कार, गुड इवनिंग रजत जी। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारी रिक्वेस्ट सुन लिया एंड यू आर कमिंग अप विद दिस कोर्स। तो मेरा तो कंफर्म्ड है सर, आई वांट टू जॉइन दिस कोर्स। एंड सर, इसके अंदर मैं ये समझना चाहता था कि आपके ये आप कौन कौन से डिविजनल चार्ट्स को भी टच करेंगे इसके अंदर? देखिए, जो भी इम्पोर्टेंट डिविजनल चार्ट्स हैं, आपका D4 है, D2 है, D9 है, D7 है, ठीक है, जितने भी इम्पोर्टेंट आपके चार्ट्स हैं वो सारे मैं टच करूंगा इसमें। ओके 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 सर, मेरी एक रिक्वेस्ट थी, अगर आपको भी लगे ठीक और सबको लगे ठीक, सैटरडे संडे की जगह सर कुछ कोई और दिन नहीं हो सकता सर? सैटरडे संडे बाकी दिन मैं ही अवेलेबल नहीं हूँ। आप कोई भी टाइम दे दें सर, अगर सबको कंफर्टेबल हो। रजत जी, है ही नहीं मेरे पास। सर, रिकॉर्डिंग क्लास में मिलेंगे हम सर, मतलब हाँ, मैं भी रिकॉर्डिंग में ही रहूंगा। जी जी। एक और ऑप्शन दे सकते हैं जी, एक और ऑप्शन दे सकते हैं, रात के 1 बजे से क्लास ले लो। हाँ, डन है सर। आई एम ओके, आई एम इन। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम तो इन सर।
फिर लेकिन घर बाकी वाले सबको बोलेंगे कि आप जाके कहीं और रहिए, प्रॉब्लम फिर होगी भी सर। पढ़ाई चल रही है। देखिए मजा चलो बहुत चलिए आने सर। वाला है इस कोर्स में, क्योंकि हाँ जब सर, हम वी लोग डोंट वांट टू जाएंगे, बहुत चार्ट्स को ज्यादा हो तो फिर देखेंगे, जो मिस डिटेल में आउट होगा, देखेंगे। वो फिर रिकॉर्डिंग में इसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे सर। जी जी, ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा सर, एक चीज थैंक और, यू। जस्ट मिस्ड आउट, मेरा भी जुपिटर रेट्रोगेट है, तो जुपिटर में सर थोड़ा सा 2 मिनट में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जुपिटर रेट्रोगेट में क्या है सर? बहुत ज्यादा हार्ड वर्क है और क्या है सर इसके अंदर? हार्डवर्क नहीं है, आपको ये लगेगा एक बुक आपको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, जितना आपने पढ़ा है वो आपको लग रहा है कि मैंने कम पढ़ा है, मुझसे ज्यादा लोग जानते हैं तो मुझे और पढ़ना चाहिए। ओके। आप नॉलेज अक्वायर करने के लिए आप अपने एफर्ट्स आप करते रहते हैं, और वो आपको करते रहना पड़ेगा। एक समय ऐसा आएगा जब जुपिटर कहेगा कि नहीं, अब आपने कर लिया है, अब आप फुल्ली तरीके से रेडी हो चुके हैं, तो वो आपको धीरे 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 खुद ही वो आपको एहसास आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब तक वो स्टेट नहीं आता है, आपको लगे रहना पड़ेगा नॉलेज एक्वायर करने में। सर तीसरे भाव में जुपिटर अगर रेट्रोगेट हो तो सर क्या हार्ड वर्क होता है सर बहुत? नहीं, ओके। नहीं। रचना Okay. तलवार। विल डिस्कस सर। ओके। यस यस, विल डिस्कस इन डिटेल, नो इश्यूज। गुड इवनिंग सर। नमस्कार, गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन एक्चुअली जॉय सर ने आंसर कर दिया था कि अगर हम रेट्रो प्लैनेट्स देखते हैं तो दैट मींस देयर इज अ पेंडिंग कर्मा फ्रॉम लास्ट बर्थ एंड मैंने जैसा बताया, मैंने अभी रेट्रोग्रेड को केवल 5% ही टच किया है। जब मैं एक्चुअल सेशन में जाऊंगा तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर और भी आएंगी, और जैसा सर ने बताया, यस, at esoteric level it also indicates the pending karma of a person. यस ठीक है, सो द अदर क्वेश्चन सॉरी सर जी कंटिन्यू नहीं प्लीज गो अहेड। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि हम लोगों को इसमें जो कोर्स है इसमें योगास जो वेरियस सब योगास जाएंगे, वो भी किए है। जाएंगे, बिल्कुल किए जाएंगे। ओके सर एंड सर रेमेडीज भी होंगी इसमें या रेमेडीज नहीं? द कॉन्सेप्ट ऑफ रेमेडीज, कि रेमेडीज आपको कैसे करनी चाहिए, उसके पीछे का जो साइंस और लॉजिक है वो मैं जरूर बताऊंगा, ताकि रेमेडीज आप खुद ही कर लें, मैं वो सिखा दूं। ओके सर, थैंक यू सर। जी, राजेश कुमार। नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार अजय जी। सर जी मेरा बुध रेट्रो है, तीसरे घर का और 12वें घर का स्वामी है, नवम घर में नीच का भी है, कर्क लग रहा है। तीसरे घर का स्वामी है। हाँ जी, तीसरे और 12वें घर का कर्क लगन तीसरे का, और 12वें घर का कर्क लगन में, मीन तीसरे राशि और में 12वें नीच घर का भी है, स्वामी। नवम घर में भी है, नीच का भी है, रेट्रो भी है। हाँ, एक तो मेरी पढ़ाई में ब्रेक लगी, एक मेरे को ठीक समझ है, देर बाद आती है, लेकिन आ जाती है, जब आती है तो फिर भूलता नहीं। करेक्ट, बिल्कुल सही। इसका कोई हल? नहीं, इसका कोई हल नहीं है साहब, ये तो फिर आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। जाइए भगवान को बोलिए, भाई हमारे बुद्ध को जो है आप रेट्रो हटाइए, मैं दोबारा जन्म लूंगा। ये तो आप लिखवा के लाए सर, डेस्टिनी थोड़ी चेंज कर देगा एस्ट्रोलॉजर। सर इसमें समझ देर बाद आती है मेरे को, लेकिन आ जाती है। सर देखिए, मैंने फिर वही बोला, मरकरी जो है वो आपको कम्युनिकेशन और समझने और लर्निंग में आपको एक बार में नहीं होगा, लेकिन आएगा जरूर, डिनाई नहीं है। लेकिन आप किसी एक को एक बार में आएगा तो आपको 2 या 3 बार में आएगा, बस इतना ही फर्क है, लेकिन आएगा आपको भी। ठीक है, ठीक है, ओके जी। शालिनी जी। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार शालिनी। सर मैंने आपका लघु पराशरी तो किया नहीं है, तो इस कोर्स को करने के लिए क्या लघु पराशरी करना जरूरी? नहीं, बिल्कुल नहीं, लघु पराशरी का इस कोर्स से कोई कनेक्शन नहीं है। वो दशा को डिकोड करने के सूत्र थे, वो अलग है। ये हम लोग स्टैटिक को, चार्ट को कैसे देखना चाहिए, कैसे रीड करना चाहिए, कि भाई ये चार्ट में, अब कोई पूछता है शादी है इस चार्ट में कि नहीं है,
जल्दी है या देर से है, करियर कैसा है, पढ़ाई कैसी है, नेचर कैसा है, ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजों को हम लोग कैसे डिकोड करेंगे, वो सारी चीजें यहाँ पे हैं। तो लघु पराश्री से कोई कनेक्शन नहीं है। तो सर हम इसमें मतलब अगर दशा भी से रिजल्ट देखना चाहें तो इस कोर्स को करके वो भी देख पाएंगे या उसके लिए फिर लघु पराशरी करना ही पड़ेगा? देखिए, अगर आपको दशा प्रॉपर तरीके से डिकोड करनी है तो वो लघु पराश्री के सूत्र ही बताते हैं। यहाँ पे मैं आपको टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के ऊपर लेकर के जाऊंगा दशा से, कि विंशोत्तरी दशा को टाइमिंग ऑफ इवेंट में कैसे यूटिलाइज करते हैं। राइट सर, ठीक है सर। और रिकॉर्डिंग का तो आपने बता ही दिया मिलेगी, क्योंकि कई बार हम लोग जैसे वर्किंग लोग नहीं कर पाते उस टाइम पे, तो हमें रिकॉर्डिंग तो टाइमली मिल जाएंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। पूर्णिमा जी, पूर्णिमा वागले, अनम्यूट। Not hearing your voice. मैम आप थोड़ा सा वॉइस को थोड़ा सा और लाउड बोल दीजिए बस। Hello, can you hear me? हाँ, yes ma'am, very good evening, I can hear you. Namaste, Sachin ji. If Namaste. we do not have any retroplanet in the Kundli, how do you explain? So there is no concept of the retro, what I have told will be applied to it. There is no pending karma. Okay. Such Kundlis are there, no? Without any retro? Yes, why not? Yes, why not? Why not? Many kundlis are there, but the percentage would be low. Almost, the calculation was done. 36% of the horoscope have Jupiter retro. 31% of the horoscope have Saturn as retro. 7% have Venus and Mercury as retro. Okay, Sachin. Okay. Sachin ji, you had to keep in mind that there is a LKG student in the course, and then you have to explain the course. Ma'am, you have done my previous course also. I go very slow. I go step by step, and I ensure that I answer every question before Yes. that topic ends. And I take Yes, a lot of yes. examples in explaining all those things. So don't worry about it. That is my duty to ensure that everybody in the course understands what I'm trying to indicate. Yes, 100%. Thank you so much. Thank you. हाँ जी सचिन सर, हेलो। जी बताइए। सॉरी मैं दोबारा आपको परेशान कर रहा हूँ। आपने अभी कहा था ना डिविजनल चार्ट्स को हम स्टडी करेंगे D4 में, जैसे D9 चार्ट हम कब एप्लीकेबल इसको मानते हैं? D9 शाश्वत चार्ट है, आपके जन्म से ही एप्लीकेबल है। जैसे मेरा जो है लगन वर्गोत्तम है, यानी 11 नंबर उसमें भी है, D9 में भी 11 नंबर है, ठीक है जी। तो उसमें मेरा शनि और शुक्र दोनों ही 9th हाउस में बैठे हुए, तो क्या इसमें मैं कैसे देखूंगा? हालांकि पूरा प्रॉब्लम तो पूरा ही रही, अब तो 60 साल का हो रहा हूँ। नहीं, और भी चीजें देखिए, और भी चीज देखनी पड़ेंगी, लेकिन सिर्फ जो है आपका 2 प्लेनेट में यहाँ से देख करके कुछ भी आंसर नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन हाँ ये जो है बहुत बुरा कंडीशन जिसे बोलेंगे ना, तो वैसा नहीं है। अच्छा, ये बहुत बुरा कंडीशन है, क्योंकि लग्नेश नवम में गया है और योग कारक के साथ बैठा हुआ है, त्रिकोण में ही बैठा है, तो ये बहुत बुरा कंडीशन नहीं। अच्छा, ठीक है, मतलब ऐसा कोई मतलब टेंशन वाली बात नहीं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू जी। बाकी तो क्लास में ज्वाइन करेंगे आपके साथ, ठीक है? थैंक यू। बिल्कुल मोस्ट वेलकम। थैंक यू। अनिल शर्मा। Namaskar sir, I'm a new student of yours and I would love to join this session. Just wanted to inquire, is it good enough for a beginner? Yes, it is the most appropriate for a beginner. Because from these steps only you can escalate and move to the higher level of deeper understanding of Vedic astrology. Thank you sir, I'm so glad I'll be joining it soon. Thank you. Thank you.
चलिए, तो आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैंने कहा, इस कोर्स की जो फीस है वो 5000 रुपीज़ पर मंथ है। 4 महीने तक ये कोर्स चलेगा। इस कोर्स की रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम दी जाएगी, हमारे वेबसाइट पे भी अवेलेबल होगा और टेलीग्राम पे भी अवेलेबल होगा। किसी वजह से अगर आपको चाहते हो कि एक ही साथ पेमेंट करना, तो वहाँ पे अभी एक स्पेशल ऑफर है जिसमें आपको 15% का ऑफ मिलेगा, जिसमें 3000 रुपये कम हो जाएंगे और आप ये फैबुलस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं ओनली सिर्फ 70,000 में। इस कोर्स में आप जैसे समझ रहे हैं कि कई जगह कोर्स 7 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का कराया जाता है। ये स्पेसिफिक टॉपिक में एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी काफ़ी डिटेल्ड वे में हम कराने वाले हैं और सचिन सर को काफ़ी एक्सपीरियंस है इन सारी चीज़ों से। कई सालों से वो पढ़ रहे हैं, वो डॉक्टरी भी कर चुके हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, तो इससे बेटर मेंटर आपको नहीं मिल सकता। तो मैं ये कहूँगा कि आप जल्दी से जुड़ें, और अगर आप जल्दी जुड़ते हैं तो समुद्र मंथन का जो मैंने अभी सेशन कराया था, जो कि सीक्रेट्स ऑफ समुद्र मंथन है, उसको भी आप एक्सेस कर पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आई विश बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड ग्रुप, आई बिलीव यू ऑलरेडी हैव अ ग्रुप। वैदिक एस्ट्रो वाले वेबसाइट पे अभी ये विजिबल हो जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं विजिबल किया है तो वहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा। अभी आप फिलहाल ग्रुप में हमारे जुड़ जाइए। अगर ग्रुप पे नहीं है, सरस्वती जी एक बार ग्रुप का लिंक दे दीजिए प्लीज़। जी नीलेश जी। मैं अभी वेबसाइट पे देख रहा था, वो ये कोर्स का एनरोलमेंट वहाँ नहीं है। हाँ, अभी आया नहीं है, हम उसको आज कर देंगे अब लाइव उसको। आज कर सर, एक देंगे। क्वेरी आया है कि ये कोर्स हम लोग कब से शुरू करने वाले हैं? एक तारीख चैट से। में शायद एक तारीख से। Yes. 1 तारीख से शुरू करेंगे जी इस कोर्स को। एंड मेरी एक क्लास है, सो क्विकली पूछिए। अभी एडवांस की क्लास शुरू हो रही है मेरी। तो सर क्या आप कब शुरू कर रहे हैं कोर्स? ठीक है सर, ओके। अनीशा जी। हाँ सर, राधे राधे। राधे राधे जी। सर, सचिन सर से मेरा एक क्वेश्चन था। जो सचिन सर ने अभी क्लास ली थी लघु पराशरीय, तो उसने श्लोक से सर ने पढ़ाया था, तो ये क्लासेस भी सर श्लोक से ही पढ़ाएंगे? नहीं, ये क्लास जो है बृहद पराशर, होरा शास्त्र, उत्तर कालामृत, मान सागरी, फल दीपिका, ऐसे कई सारी किताबों के निचोड़ को लेके पढ़ाऊंगा। लेकिन हाँ, श्लोक वाइज नहीं होगा, क्योंकि अगर वो श्लोक वाइज जाएंगे तो मेरे को 5 साल लगेगा आपको पढ़ाने के लिए। सर श्लोक में सर बहुत बहुत मजा आया था सर, बहुत समझ थैंक में यू भी सो बहुत मच। आया था। हाँ, वो 42 श्लोक थे, इसलिए उसको एक एक वर्ड, एक एक अल्फाबेट को मैंने डिकोड किया था। लेकिन यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है। ओके सर, ठीक है, सर मैं ज्वाइन लेकिन जरूर कंटेंट करूंगी सर। लेकिन कंटेंट जो है वो उतनी ही क्लैरिटी से, उतने ही डेप्थ में जाकर के आपको मिलेगा। ओके सर। सर 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा सर? जी। ओके सर। राइट, थैंक यू। और अभी तक अगर आप लोग हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, ग्रुप का लिंक अभी चैट पे दे दिया गया है, उसको क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आई विश बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। अगर आप ग्रुप में बने रहेंगे तो ऐसे केस में हमारे कई फ्री सेशंस भी आते हैं, वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच टेकिंग द ब्रेक नाउ बिकॉज वी हैव अनदर सेशन स्टार्टिंग। टेक केयर, नमस्ते, थैंक यू। नमस्कार, थैंक यू।